17 अगस्त 1977 की रात थी। ओहायो अमेरिका में एक रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम था बिग ईयर चुपचाप आसमान को सुन रहा था। हर रात की तरह वो ब्रह्मांड से आने वाली फेंट रेडियो वेव से रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज लगभग 50 साल बाद भी साइंस सॉल्व नहीं कर पाई। एक साइंटिस्ट जेरी एहमान कुछ दिन बाद जब प्रिंट आउट चेक कर रहा था तो उसकी नजर एक सीक्वेंस पर रुक गई 6EQUJ5। ये नंबर और लेटर देखकर वो इतना चौंक गया कि उसने उस कॉलम के ऊपर लाल पेन से सिर्फ एक वर्ड लिखा, वाओ। और इस तरह पैदा हुआ स्पेस हिस्ट्री का सबसे मशहूर मिस्ट्री, द सिग्नल वाओ। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद से आसमान ने हमें ऐसे ऐसे सिग्नल भेजे हैं जिन्हें आज तक कोई फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या ये सब नेचुरल कॉस्मिक इवेंट है या फिर कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन सब मिस्ट्री सिग्नल को एक एक करके डिकोड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट वाला सिग्नल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, अविनाश डिकोड में आप लोग का स्वागत है। स्पेस इतना विशाल है कि उसकी डेप्थ को हमारा दिमाग पूरा समझ ही नहीं पाता, लेकिन जब कोई उस अनंत अंधेरे से कोई सिग्नल अर्थ तक पहुंचता है तो पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड रुककर सुनता है, क्योंकि हर सिग्नल एक सवाल लेके आता है, क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में? इस वीडियो में हम 4 ऐसे रियल सिग्नल के बारे में बात करेंगे जो साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज करता है, जो 1977 में आया और गायब हो गया। सेकंड, फास्ट रेडियो बर्स्ट जो मिली सेकेंड में सन से ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। थर्ड, लॉन्ग पीरियड ट्रांजिट्स जो धीरे धीरे रिपीट होता है। फोर्थ, एक और रिसेंट 2025 वाला 7 घंटे का मिस्ट्री ब्लास्ट। चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां ये सब शुरू हुआ। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास एक टेलीस्कोप था जिसका नाम था बिग ईयर। इसका काम सिंपल था, आसमान को स्कैन करना और किसी भी असामान्य रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड करना, खासकर उस सिग्नल को जो किसी इंटेलिजेंट सोर्स से आ सकते थे। 12 अगस्त की रात टेलीस्कोप ने एक बर्स्ट पक्का जो सिर्फ 72 सेकेंड तक चला। ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग था कि नॉर्मल बैकग्राउंड नॉइज से कहीं ज्यादा था। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये उस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर था जिसे साइंटिस्ट हाइड्रोजन लाइन कहते हैं, 1420 MHz। अब ये फ्रीक्वेंसी इतनी खास क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट है और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करना चाहेगी तो वो शायद इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करेगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसी है जिसे कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन समझ सकती है। जेरी एहमान ने जब ये डाटा देखा तो हर कैरेक्टर एक नंबर या लेटर था जो सिग्नल की इंटेंसिटी बताता था। और जब यह सीक्वेंस इतनी स्ट्रॉन्ग आई तो उन्होंने बिना सोचे समझे लिख दिया, वाओ। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है, इस सिग्नल को दोबारा कभी डिटेक्ट नहीं किया जा सका, ना उसी दिन ना उसके बाद कभी। साइंटिस्ट ने उसी डायरेक्शन में बार बार देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे वो सिग्नल सिर्फ एक बार आया, अपनी प्रेजेंस डार्ज कराई और हमेशा के लिए गायब हो गया। पिछले 50 सालों में दर्जन थ्योरीज आई है। फर्स्ट, कॉमेट थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि ये सिग्नल शायद 2 कॉमेट 266P से आया हो जिनके हाइड्रोजन क्लाउड्स ने वो फ्रीक्वेंसी इमिट की हो। लेकिन 2017 में जब इसकी टेस्टिंग हुई रिजल्ट इनकॉन्क्लूसिव रहे और बाद में एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे मोस्टली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कॉमेट्स इतनी स्ट्रॉन्ग और नैरो बैंड सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करते। सेकंड, अर्थ बेस्ड इंटरफेरेंस। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिग्नल अर्थ पर ही किसी सैटेलाइट या मिलिट्री ट्रांसमिशन से आया हो जो एक्सीडेंटली रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन बिग ईयर की डिजाइन ऐसी थी कि वो सिर्फ डीप स्पेस से आने वाले सिग्नल ही पकड़ता था, इसलिए ये थ्योरी भी वीक है। थर्ड, नेचुरल एस्ट्रोफिजिकल इवेंट। 2020 में पब्लिश्ड एक रिसर्च ने सजेस्ट किया कि ये एक मैग्नेटर फ्लेयर हो सकता है, न्यूट्रॉन स्टार से निकला हुआ बर्स्ट जो हाइड्रोजन क्लाउड से इंटरेक्ट करके वो पैटर्न बना सकता है। फोर्थ, जीनियस एलियन सिग्नल। और फिर वो थ्योरी जो सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है कि ये एक जीनियस इंटेलिजेंट ट्रांस
ट्रांसमिशन हो सकता है जो किसी डोर सिविलाइजेशन ने भेजा हो। सच ये है दोस्तों, आज तक 2026 में भी थ्योरी 100% प्रूवन नहीं हुई है। वाव सिग्नल आज भी ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड है। अब बात करते हैं एक ऐसी फेनोमेनोन की जो वाव सिग्नल से भी ज्यादा रहस्यमयी है, फास्ट रेडियो बर्स्ट। इमेजिन करिए एक सिग्नल जो सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए आता है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी होती है जितना हमारा सन कई दिनों में प्रोड्यूस करता है। ये इतनी फास्ट होती है कि अगर आप ब्लिंक 1 सेकेंड के लिए कर दें तो उसको मिस कर देंगे। पहला मेजर FRB डिटेक्ट हुआ था 2007 में, जिसे लोरीमर बर्स्ट कहा जाता है। पुराने टेलीस्कोप डाटा को दोबारा एनालाइज करते वक्त साइंटिस्ट को ये मिला। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये सिग्नल मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर से आया था। मतलब ये सिग्नल हम तक को पहुंचने के लिए अरबों लाइट ईयर की दूरी तय कर चुका था। अब जब एक सिग्नल इतनी दूरी तय करता है और फिर भी इतना पावरफुल होता है कि जब वो हम तक पहुंचता है तो जरूर इसका सोर्स कुछ अनोखा और एक्सट्रीम होगा। साइंटिस्ट ने कई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिए हैं। फर्स्ट, मैग्नेटर्स। सबसे एक्सपेक्टेड थ्योरी ये है कि FRB न्यूट्रॉन स्टार से आते हैं जिन्हें मैग्नेटर कहा जाता है। ये स्टार इतने छोटे हैं कि पूरे सिटी के साइज के बराबर होते हैं, लेकिन उनका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से ट्रिलियंस ऑफ टाइम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब इन स्टार के सरफेस पर कोई स्टार क्वेक या सडन एनर्जी रिलीज होता है तो एक मैसिव बर्स्ट निकलता है जो शायद FRB बन जाता है। सेकेंड, रिपीटिंग FRB। 2026 तक एस्ट्रोनॉमर्स ने कई ऐसी FRB ढूंढे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, यानी सेम लोकेशन से मल्टीपल बर्स्ट आते हैं। ये डिस्कवरी बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसने एक बड़ी पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया कि FRB किसी ऑन टाइम कैटास्ट्रोफिक इवेंट जैसे स्टार के एक्सप्लोजन से आता है। अगर सिग्नल बार बार आ रहा है तो सोर्स थ्योरी डिस्ट्रॉयज नहीं हुआ, वो भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ रिसेंट स्टडी सजेस्ट करती है कि ये मैग्नेटर अकेले नहीं या डेंस प्लाज्मा इन्वायरमेंट के साथ बिनरी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अराउंड घूम रहा है और उनका इंटरेक्शन ही शायद इरेगुलर और इंटेंस सिग्नल को जन्म देता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है, जितना ज्यादा हम FRB को स्टडी करते हैं उतने ही नए सवाल खुलते हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ नेचुरल फेनोमेना होते तो इनका पैटर्न इतना इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, जिनमें फेमस हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिस्ट अवी लोए भी शामिल हैं। ने ये भी सजेस्ट किया है कि कुछ FRB शायद आर्टिफिशियल ओरिगोन के हो सकते हैं, जैसे एलियन स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम से लीक होने वाली एनर्जी। ये एक फ्रैंक थ्योरी है, मेन स्ट्रीम साइंस इसे एक्सेप्ट नहीं करती। ये टॉपिक साइंटिस्ट के लिए भी कितना फैसिनेटिंग है। अब बात करते हैं एक और कैटेगरी की जो साइंटिस्ट को हाल ही में मिली है, लॉन्ग पीरियड ट्रांजिस्ट। FRB मिली सेकेंड में आता है, लेकिन ये वाला सिग्नल मिनट से लेकर घंटों तक का गैप लेकर रिपीट होते हैं, जो स्पेस के स्टैंडर्ड में बहुत स्लो माना जाता है। अब तक सिर्फ 12 ऐसी सोर्सेस हुए हैं और इनमें से ज्यादातर का ओरिगोन अभी भी पता नहीं है, लेकिन एक ब्रेक थ्रू हुआ जिसका नाम है ASKEP-G1745। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी लॉन्ग पीरियड ट्रांजिट्स है जिसका सोर्सेस साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जो बाकी 10 सोर्सेस के लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका। एक नया स्टडी में जो नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश हुआ, साइंटिस्ट ने पहली बार देखा कि इस ऑब्जेक्ट से रेडियो और एक्सरे दोनों सिग्नल आ रहे हैं और दोनों एक ही ऑर्बिट के साथ सेंस में रिपीट हो रहा है। इससे पता चलता है कि ये सिग्नल एक एक्रेटिंग व्हाइट ड्वार्फ बिनरी सिस्टम से आ रहा है जो किसी दूसरे स्टार से मटेरियल खींच रहा है और वो प्रोसेस पीरियडिक बर्स्ट क्रिएट कर रहा है। ये डिस्कवरी एक बड़ी डील है क्योंकि इसने पहली बार साइंटिस्ट को ये समझने में मदद की कि ये स्लो मिस्ट्री सिग्नल भी किन्हीं नेचुरल एक्सप्लेनेबल प्रोसेस से आ सकता है, लेकिन बाकी 10
सोर्सेस के लिए हिस्ट्री अभी भी पूरा बड़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे रिसेंट और सबसे हैरान कर देने वाली केस जो 2025 में हुआ था। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक डाटा ब्लास्ट डिटेक्ट किया जो लगभग 7 घंटे तक चला। अब ये ड्यूरेशन स्पेस सिग्नल के लिए बहुत ही अनयूजुअल है क्योंकि ज्यादातर बर्स्ट सेकेंडों या मिली सेकेंड में खत्म हो जाते हैं। एक सिग्नल जो 7 घंटे तक चला, ये साइंटिस्ट के लिए काफी हैरान करने वाली बात थी। लंबे रिसर्च के बाद एक साइंटिस्ट टीम ने सजेस्ट किया कि ये एक शायद यूजुअली लॉन्ग गामा रे बर्स्ट था। अब गामा रे बर्स्ट क्या होते हैं? ये हाई एनर्जी रेडिएशन के बर्स्ट होते हैं जिन्हें साइंटिस्ट गामा रे के फॉर्म में अर्थ से डिटेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये बर्स्ट बहुत छोटे होते हैं, कुछ सेकंड के, क्योंकि ये ज्यादातर मैसिव स्टार के एक्सप्लोजन या कोलैप्स से रिलेटेड होते हैं। लेकिन एक्सट्रीम ड्यूरेशन GRB जैसे ये वाला, और इन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है क्योंकि टेलीस्कोप्स जनरली शॉर्ट ब्राइट सिग्नल ढूंढते हैं। ये भी डिमर होते हैं जिससे हम इन्हें सिर्फ कम दूरी तक ही डिटेक्ट कर पाते हैं। इसी वजह से अगली जनरेशन जैसे COSI जो 2027 में लॉन्च होने वाला है, इन्हें खास तौर पर इस तरह एक्सट्रीम ड्यूरेशन बर्स्ट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि साइंटिस्ट ने इन फोनेमेना को बेहतर समझ सके। तो दोस्तों अब तक हमें 4 अलग अलग मिस्ट्री सिग्नल देखे। वाव सिग्नल जो आज भी अनएक्सप्लेन्ड है, फास्ट रेडियो बर्स्ट जो मिली सेकेंड में मैसिव एनर्जी रिलीज करते हैं, लॉन्ग पीरियड ट्रांजिट्स जिनका एक सोर्स मिला है लेकिन बाकी अभी भी मिस्ट्री है, और वो 2025 वाला 7 घंटे का एक्सट्रीम बर्स्ट जो शायद एक रेयर गामा रे इवेंट था। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इनमें कोई भी एलियन सिग्नल हो सकता है? सच ये है कि साइंस अभी तक इसका डेफिनेटिव जवाब नहीं दे पाई है। हर सिग्नल के पीछे मल्टीपल नेचुरल एक्सप्लेनेशन है, मैग्नेटर वाइड ड्राफ्ट गामा रे बर्स्ट, लेकिन हर बार कोई ना कोई चीज ऐसी रह जाती है जो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाती। और यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमी आज भी इतनी फैसिनेटिंग फील्ड है। जैसा कि एक रिसर्चर ने कहा, हर एक्सप्लेन्ड सिग्नल मॉडर्न फिजिक्स के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है। जब एग्जिस्टिंग थ्योरीज फेल होती है तभी साइंटिस्ट प्रोग्रेस शुरू होता है। ये सिग्नल हमें बता रहा है कि यूनिवर्स अभी भी इतना कॉम्प्लेक्स है जितना हमारे करेंट मॉडल सजेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, हो सकता है कि ये मिस्ट्री सिग्नल रेयर एक्सपेक्टेशन ना हो, ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल फ्यूचर बन जाए। दोस्तों ये था आज का एपिसोड, द मिस्टीरियस सिग्नल फ्रॉम स्पेस। अगर आपको लगता है कि ये सिग्नल जेन्युइनली किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन से आ सकते हैं या फिर आपको लगता है कि साइंस जल्दी ही इनका नेचुरल एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और अगर आप अविनाश डिकोड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही मिस्ट्रीज, एक्सप्लेन्ड और माइंड बेंडिंग टॉपिक डिकोड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आसमान की तरफ देखते रहिए क्योंकि पता नहीं कब कोई सिग्नल हमें वाव बोलने पर मजबूर कर दे।